तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो सीटेट 2024 सीडीपी की क्लास होने वाली है, जिसमें कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज के जो हमारे प्रश्न हैं ये सीटेट में कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए आज की सुपर फास्ट क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो फ्रेंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सारा प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास अधिगम में स्वाधीन है। या ऑप्शन नंबर सेकंड, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। या ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास अधिगम का समानार्थक है। या ऑप्शन नंबर फोर, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड वह करता है ऑप्शन नंबर सेकंड, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोहलवर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोहलवर्ग के बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। या ऑप्शन नंबर सेकंड, कोहलवर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। या ऑप्शन नंबर थर्ड, कोहलवर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। या ऑप्शन नंबर फोर, कोहलवर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोहलवर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो फ्रेंड वह है कोहलवर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन नंबर सेकंड, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। या ऑप्शन नंबर थर्ड, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। या ऑप्शन नंबर फोर, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संगीतमय। या ऑप्शन नंबर सेकंड, आध्यात्मिक। या ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा विषयक। या ऑप्शन नंबर फोर, अंतः व्यक्तिक। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो फ्रेंड वह हो सकता है अंतः व्यक्तिक। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर फाइव। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। या ऑप्शन नंबर सेकंड,
बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। या ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। या ऑप्शन नंबर फोर, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। तो फ्रेंड वह है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। या ऑप्शन नंबर सेकंड, यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। या ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। या ऑप्शन नंबर फोर, लड़के सेवाभाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वो जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि में एक समान मानकों को उल्लिखित करना। या ऑप्शन नंबर सेकंड, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। या ऑप्शन नंबर थर्ड, वस्तु रूप से पुरस्कार प्रस्तुत करना। या ऑप्शन नंबर फोर, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी। तो फ्रेंड वह करेगी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूपों से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। या ऑप्शन नंबर थर्ड, कुछ बच्चों को उन्नतिपूर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितनी भी अधिक प्रयास करे। या ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कक्षा प्रशिक्षणों के में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि। बताइए। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार इसमें
कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, या ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, या ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए था, या ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, या ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, या ऑप्शन नंबर फोर, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? या ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, या ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, या ऑप्शन नंबर फोर, समस्या का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में मदद कर सकती है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से आप किसी से सहमत हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, या ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप आकलन नहीं कर लिया जाता है, या ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है, या ऑप्शन नंबर फोर, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनुयुक्ति क्रिया की वजह से घटित होता है, या ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, या ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, या ऑप्शन नंबर फोर, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो फ्रेंड बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है?
तो फ्रेंड हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनुयुक्ति क्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो फ्रेंड इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।